इम्प्रेसिव। तो ये थी तुम्हारी वो शानदार मोहब्बत जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। मेरे साथ ड्रामे किए। ये बेचारा मॉडल जो तुम्हारे एक टाइम के खाने का बिल नहीं पे कर सकता। तुम होते कौन हो मियां बीवी के बीच में बोलने वाले? हाँ, एग्जैक्टली वही जैसे तुम हम दोनों के बीच में आए थे। समीर, इसको छोड़ दो, जलने दो इसको इसकी आग में। तुम बैठो। चलने दो, मैं जलूंगा इस सो कॉल्ड मॉडल से। मुझे तो बल्कि तुम पे तरस आ रहा है। अच्छा, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, लेकिन मुझे तो तुमसे हमदर्दी हो रही है। तुम क्या ऐसे यहाँ पर घूम रहे हो? कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें क्या? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? और हमें बातें सुनाने के बजाय जाओ अपना काम करो। चलो, यानी कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। समीर तुम छोड़ो, बैठ जाओ। तुम गुस्सा मत करो, बैठो। पागल आदमी। समीर, फरीन डोंट टच मी। हद है यार। मैंने क्या किया है? तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने उसको वहां बुलाया था? किसी को जलाने के लिए तुम जिस हद तक जा सकती हो ना, मुझसे ज्यादा बेहतर किसी को नहीं पता। क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैंने उसे वहां बुलाया था? ओ, तो फिर वो जो तुमसे लिपट रही थी उसको तुमने बुलाया होगा यकीनन। अरे तो आ गई थी वहां पर, तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लोग किस तरह देख रहे थे वहां, अंदाजा है तुम्हें? क्या जरूरत थी वो सब करने की? और तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो जिस तरह तुमसे चिपक रही थी ना, मेरा बस चलता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। समीर, मैं तुमसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ, ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा है ना, उस चुड़ैल को भी पता चल गया कि वो तुम पर नजर रखकर नहीं बैठ सकती। तुम सिर्फ मेरे हो समीर, मुझे धोखा देने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। समीर कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसकी मोहब्बत सिर्फ फरीन। तुम नहीं तो कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अशर। वालेकुम अस्सलाम। सजल कहाँ हैं आप? वो मैं सामान लेने आई थी कुछ, बस घर ही जा रही हूँ। तो आप अपनी अम्मी के यहाँ नहीं हैं? जी मैं गई थी लेकिन वहां से आ गई, फिर आंटी ने कुछ सामान लिख कर दिया था, शाम में मेहमानों ने आना है ना उनके लिए। सजल प्लीज बहानेबाजी मत करें। आज घर पर मेहमान आने वाले थे, आपको एहसास होना चाहिए इस बात का। बहू है आप उस घर की। आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अशर, लेकिन वो तो हेलो अशर, हेलो। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, बाद में बात कर। जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया
कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? खुशी हुई तुम्हें देखकर। काश मुझे भी होता। तेरे बिना सिंगार अधूरा, आए ना मुझ पर हंसता। घर पर मेहमान आ रहे हैं, लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया। भाभी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आंटी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। पता नहीं, अम्मी मेरे ख्याल में बाहर निकली हुई हैं। अशर को तुमने बताया कि मैं अम्मी की तरफ गई थी? नहीं भाभी, मेरी तो आज भाई से बात ही नहीं हुई। आपको कुछ कहा है उन्होंने? हेलो, कौन? मेरी बहन का रिश्ता तुड़वाकर मुंह छुपाकर बैठ गया तू। नासिर भाई? मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए फोन नहीं किया, बस ये जानने के लिए फोन किया कि तुम में कितनी गैरत है जो अपने कहे पर कब तक कायम रह सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि मैं वक्ती जज्बात के हाथों मजबूर होकर आपके दरवाजे तक पहुंच गया था? ऐसा नहीं है नासिर साहब, मैं अपने कौल का पक्का इंसान हूं। ना ही मेरे जज्बात झूठे हैं और ना ही मेरी मोहब्बत। अच्छा, अगर तुम इतने सच्चे हो ना तो तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। आओ, निकाह पढ़ाओ और मां हमको ले जाओ। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मंजूर है मुझे, अपनी जुबान से फिरने वाला इंसान नहीं हूं। देखते हैं